आज 23 दिसंबर 2025 है और इस वीडियो में मैं ओ न्यूज़ 19 पार्ट 1 तथा ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 के मुख्य पॉइंट को कवर करने वाला हूं। मैं यह भी बताने वाला हूं कि इस ओ न्यूज़ के आने के बाद फाउंडर्स मित्र क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलने वाला है कि क्या 2026 में हमें एप्पल्स के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे तथा अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पेसिव के अपडेट को ले रहे होंगे। आइए इस अपडेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ओ न्यूज़ 19 पार्ट 1 के मुख्य बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। ओ न्यूज़ 19 पार्ट 1 में मिस्टर एस मुफारे सर ने कहा था कि महीनों से यह सवाल अनसुलझे रहे हैं और चुप्पी अटकलों को जगह भरने का मौका दिया है। बहुत जल्द हम पर्दे के पीछे की घटित घटनाओं को उजागर करेंगे। अगर आपको कमीशन नहीं मिला था तो यह जानकारी आपको चौंकाने वाली होगी। पहली बार मुझे पर्दा हटाने की पूरी छूट मिली है ताकि आप जान सकें कि क्या हुआ। यह अफवाह नहीं, यह मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह एक स्पष्टता है और जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आगे उन्होंने ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 के माध्यम से इन्हीं सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आंदोलन ने अब तक के विवादों को समाप्त कर दिया है, जिसका खुलासा हो चुका है। व्हाई आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं अब क्यों बोल रहा हूँ। ये स्पेशल पार्ट ऑफ मैसेज फ्रॉम एस मुफारे, श्री एस मुफारे का विशेष संदेश भाग 3 में उन्होंने कहा है कि अगले 3 समाचारों की किस्तों में मैं अंततः संकाय और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी साझा करूंगा। यह 3 भागों की श्रृंखला सत्य, जवाबदेह और स्पष्टता के माध्यम से विश्वास बहाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सही समय आ गया है। हम लंबे समय तक मौन रहना चुना था। वह मौन जानबूझकर था, टाल मटोल नहीं। मुझे पूरी तस्वीर चाहिए थी, एक साथ आने के लिए, एक साथ तथ्य स्थापित, कालातीत स्पष्टता और चल रहे मामले को उसी समय निपटाने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि मिस्टर एस मुफारे सर कहते हैं कि हम लंबे समय से इसलिए चुप थे कि हमें सही समय का इंतज़ार था और अब वह सही समय आ गया है जब हम पर्दे के पीछे घटित घटनाओं पर से पर्दा हटाने वाले हैं और इसे सार्वजनिक करने वाले हैं, जिसके माध्यम से फाउंडर्स को पता चलेगा कि हमें हमारा कमीशन, हमारा बोनस क्यों नहीं मिला। वह आगे कहते हैं कि पैसा हमारे लिए पहली प्राथमिकता नहीं थी, हमारे लिए हमारे लोग और हमारे सिद्धांत पहली प्राथमिकता थी। घटना को समझने से पहले यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि ऑन पेसिव की परिचालन कैसे थी। वह ऑन पेसिव के परिचालन के संदर्भ में भी हमें जानकारी देना चाहते हैं कि ऑन पेसिव किस तरह से चल रहा था।
उस समय से निम्नलिखित कार्यों का दैनिक परिचालन नियंत्रण दुबई से ही संभाला जाने लगा था। वह बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में ऑन पैसिव का परिचालन दुबई से हो रहा था। यह एक रणनीतिक मोड़ पर हमने कई देशों में फैले वैश्विक वित्तीय संचालन को दुबई यूएई में केंद्रित किया। इस संचालन का नेतृत्व तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी माइकल थॉमस कुरेन और मुख्य परिचालक अधिकारी मोहम्मद कमाल अनवर कर रहे थे। वे आगे कहते हैं कि फाइनेंशियल ऑपरेशन, वित्तीय संचालन, पेमेंट ऑपरेशंस, भुगतान प्रोसेसर, मर्चेंट अकाउंट, व्यापारी खाते, बैंकिंग रिलेशनशिप, बैंकिंग संबंध, ये सभी इन्हीं लोगों की निगरानी में थे। मैं और मेरी पत्नी कंपनी के एकमात्र मालिक बने रहे। कुछ अधिकार और लाइसेंस परिचालन और रसद संबंध उद्देश्यों के लिए दिए गए थे और इसका उद्देश्य स्वामित्व का हस्ताक्षर करना नहीं था। उस समय यह ढांचा सुदृढ़ प्रतीक हुआ, लेकिन बाद में जो हुआ वह इसके विपरीत था। इस ओ न्यूज़ पर हमारे फाउंडर्स मित्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि माना कि मिस्टर एस मुफारे के साथ उनके अपने ने ही, उनके विश्वास पात्र ने ही धोखा किया और आज तक वह इन समस्याओं से लड़ते आ रहे हैं और अब वह सही समय आ गया है जब पर्दे के पीछे घटित घटनाओं पर से वह पर्दा हटाने वाले हैं, इसे सार्वजनिक करने वाले हैं। बट क्या यह सब कुछ सार्वजनिक होने के बाद हमें हमारा कमीशन और बोनस प्राप्त हो जाएगा, ऑन पैसिव पुनः धरातल पर आ जाएगा? क्या हमें 2025 में न सही 2026 में हमारे कमीशन और बोनस हमें मिल जाएंगे, हमें एप्पल्स के दर्शन हो जाएंगे? तो इसके संदर्भ में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक पर्दा हट नहीं जाता है और परिदृश्य हमारे सामने नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बट मिस्टर एस मुफारे सर इतनी समस्याओं को झेलने के बाद यदि टिके हुए हैं, यदि वह कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ फाउंडर्स के लिए कर रहे हैं और एक न्यू प्लेटफॉर्म विक्टोरी विथ एस लेकर के आए हैं तो सिर्फ फाउंडर्स के लिए लेकर आए हैं। यदि आप अभी तक विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल नहीं हो पाए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, कहीं से भी आपको रेफरल लिंक प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 के अगले भाग में क्या आता है और मिस्टर एस मुफारे सर अतीत में घटित घटनाओं के बारे में हमें क्या बताते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत